मैं आज तो मेरी दुगवई दास्ता सुनाने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो रियल मैड्रिड में जो करंटली हो रहा है ना यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुका है हम सब के लिए एक्चुअल में। क्योंकि एक मैं एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट भी हो सकता है, और मैं एक इमोशनल पर्सपेक्टिव भी कहता हूँ यहाँ पे कि देखो, कमर्शियली मैड्रिड पैसे छाप रही है या नहीं मुझे वो पता नहीं अच्छे से, क्योंकि स्टेडियम में फैंस आ रहे हैं, फैंस देख भी रहे हैं मैच, बट उनको वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो जर्सीज बेचना है वो सब जान दो। बट मैं एक फ़ैन के पर्सपेक्टिव से कहता हूँ तुमको कि 500 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, टिकटॉक पे, सब जगह पे। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि जिस तरीके से जो रोना रोया जा रहा है रियल मैड्रिड के अंदर, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो, ये जिस तरीके से जो विनीशियस उसकी नौटंकी कर रहा है, ठीक है, और जिस तरीके से ऐसा मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा इस चीज़ को, क्योंकि 250 मिलियन का प्राइस टैग है उस पर भाई। तुम अगर देखोगे उसके ऊपर इतना बड़ा प्राइस टैग है। और एक क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी यहाँ पे कि बेटिस के प्लेयर, कोई तो सिविया के प्लेयर ने कामाविंगा पे फाउल किया एंड उसने उसको गिरा दिया एक्चुअल में। गिराने के बाद ऐसा है कि मतलब उसको गिराना पड़ा, क्योंकि वो नहीं गिराता तो फिर काउंटर अटैक पे गोल खा लेते। तो कामाविंगा चिल्ला रहा है, वो किसी पे तो चिल्ला रहा था, लेकिन मीडिया ने भी दबा के छापा इसमें बहती गंगा में, क्योंकि भाई मैड्रिड के अंदर विनीशियस ही मेन टारगेट बन चुका है, ठीक है। अब ये मेन टारगेट विनीशियस बनने की वजह से कामाविंगा को खुद कमेंट करना पड़ा, नहीं भाई मैं विनीशियस पे नहीं चिल्ला रहा था। अब इसका मतलब तो है वो किसी पे तो चिल्ला रहा था, लेकिन उसने क्लियरली बताया नहीं। तो तुम समझ रहे हो कि वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बन चुका है कि कुछ भी हुआ तो हाँ भाई पकड़ो विनीशियस को, लेकर आओ, मारो टपली उसको। अब वही कंडीशन में ऐसा है, क्योंकि अभी मैं देखूँ इतना बदसूरत, इतना बदसूरत, मतलब मैं कहूँ एक से, मेरी एक से ज़्यादा बदसूरत मतलब कुछ नहीं इस धरती पे। क्योंकि वहाँ पे तुम देखोगे विनीशियस की जो स्टैट्स निकल के आए हैं, भाई 17 गेम विदाउट गोल गया है वो, 17 गेम। ये कहाँ ऐसा कंडीशन में हम एक विंगर को रख के, जो पे एक जगह पे लुइस डियाज को देखता हूँ खेलते हुए, या जय श्री कृष्णा, क्या प्लेयर है यार, वो खतरनाक प्लेयर है। बट दूसरी तरफ मैं मेरे घर में जाके देखता हूँ ये विनीशियस एक ऐसा पाला पड़ा है इस काले कुत्ते से, मेरा पता नहीं उसके कुछ ग्रह सही नहीं है या फिर उसकी वास्तु दिशा जो है वो घर की सही नहीं है, कुछ पता नहीं। लेकिन एक और मेन इश्यू यहाँ आता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस अब जेन्युइनली और सीरियसली इस मैटर को वो कंसिडर कर रहा है यहाँ पे। कि जब एल क्लासिको हुआ था, तुमने ध्यान दिया होगा, हम 2-1 से जीते थे, तो वहाँ पे टेक्निकली उसने विनीशियस को सब किया था, लाबी अलोंसो ने। मैंने उसमें वीडियो भी बनाई थी कि उसने एक अपोलॉजी पोस्ट भी डाला था, सॉरी ट्विटर पे ट्वीट किया था कि सॉरी मैंने ऐसा किया, ऐसा रिएक्ट किया एंड एवरीथिंग। उसने डीपी वीपी बदल ली थी उसके, कि जैसे ही वो बेंच पे बैठा, उस बहुत इंतज़ार कर रहा था मैच कब ख़त्म होगा, मैड्रिड जीते, मैं मेरा फ़ोन हाथ में लूँ और मेरी डीपी बदल दूँ। क्योंकि विनीशियस का जो है वो हर जगह से उसने पंगे ले रखे, क्योंकि उसकी ज़ाबी अलोंसो के साथ बनती है नहीं, उसने फ्लोरेंटिनो पेरेस के भी वो दिमाग में आ चुका है, और तीसरी बात है वो मैड्रिड के फैन से भी उसने पंगे ले लिए। तो हर जगह से उसको वो क्रिटिसिज्म मिल ही रहा है। अभी ऐसे जो लोग हैं ना जो डीपीपी बदल देते हैं, सैड सॉन्ग्स लगाते हैं, ऐसे लोगों पे चप्पल फेंका जाता है। नहीं, मजाक से हटके में कहो, चप्पल फेंका जाता है कि ऐसे क्या हरकतें है ये भाई। तू विनीशियस जूनियर है यार, हर टीम का लीडर है, तुमने हम लोग को चैंपियंस लीग जिताया है। अब ये बंदा अगर ऐसी हरकतें करेगा टीम के अंदर, मेरे को कंपैरेटिवली एक और आर्टिकल यहाँ पे निकला था, एक वीडियो निकला था यहाँ पे कि एम्बापे का एक ही गोल बचा था, तो रॉड्रिगो उसको कहता है कि भाई कोई बात नहीं, एक ही गोल बचा ना, करवा देंगे तेरा हम लोग। यार ये पूरा टीम में ना, मतलब जीतने की हंगर है नहीं, वो भूख जो है ना कि जीतना है मुझे, वो तो है नहीं। लेकिन एम्बापे के गोटे को बराबर वो लोग मसाज कर रहे हैं, अच्छे से मसाज कर रहे हैं वो लोग। कि पूरी मैड्रिड की टीम अब भले ही एम्बापे टीम बन गई हो फिर भी, लेकिन दीज पीपल, इन लोगों को खेलने के लिए ना वो स्पार्क है नहीं अभी भी अंदर, वो हंगर, वो डिज़ायर है नहीं कि तुम मैड्रिड की जर्सी पहन के उस फील्ड पे उतरे तो तुमको जीतना है। और देखो 2-1 का स्कोर लाइन, 3-1 का स्कोर लाइन, इट डजेंट मैटर।
इट ओनली मैटर्स जब तुम वो कंसिस्टेंट रिजल्ट ला के देते हो। क्योंकि बार्सिलोना को तुम देखोगे, तुम बायर्न म्यूनिच को देखोगे, भाई विंसेंट कंपनी की टीम है यार, क्या खेल रहे वो लोग, खतरनाक खतरनाक। 17-18 मैचेस अनडिफीटेड है वो लोग, 18 मैचेस अनडिफीटेड, और पर मैच एवरेज गोल 3 ठोकते हैं वो लोग, 3 गोल ठोकते हैं वो लोग। वो हैरी केन पता नहीं कभी मिडफील्ड पे खेलता है, कभी स्ट्राइकर बन जाता है, कभी आके वो नीचे सच्ची में मजा, नीचे आके वो लाइमर से बॉल मांगता है, या जोशुआ के बीच अगर राइट बैक खेल रहा है उससे बॉल मांगता है, राइट बैक के पोजीशन पे आके और बॉल स्विच करता है डियास को। ये चल रहा है बायर्न के अंदर। और प्लीज़ बायर्न म्यूनिच हमारे सामने ना आए, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोग, क्योंकि अगर मैंने बायर्न को फेस किया, मेरी टीम ने अगर बायर्न को फेस किया, नंगा कर देंगे वो लोग, सच बताओ। ऊपर से कपड़े निकाल देंगे, नीचे से चड्डी खींच के जला देंगे। और ऐसा जब होगा ना, तो मैं वो मैच ना ही देख पाऊंगा ना ही स्ट्रीम कर पाऊंगा। क्योंकि हम लोग अगर टेक्निकली भी देखें इस पोजीशन में, कि जब तक लुका मॉड्रिच था, ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मिडफील्ड पे जब तक लुका मॉड्रिच था, हमें उसको खिलाना पड़ेगा, ऐसा एक माइंड था, माइंड सेट था, एक एनवायरनमेंट ऐसा था, क्योंकि वो क्लब का एक लेजेंड रह चुका है, तुम उसको बेंच पे नहीं बिठा सकते। तो इसके लिए नॉर्मली लुका मॉड्रिच को जाने देना पड़ा हम लोग को, दुख भरी हमारी आंखों से। और हम लोग को, क्योंकि बेलिंगम, वेल्वर्दे, कामाविंगा, आर्दा, चुआमेनी, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है, ये एक्चुअल में हमारे फ्यूचर है, और इन लोगों को पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ मॉड्रिच। तो मॉड्रिच को जाने दिया और इन हरामियों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा चालू किया। लेकिन अब जिस तरीके से मुझे लग रहा है ना, ये लोग ध्यान दे रहे हैं, मुझे ही लगता है ये लोग कुछ ध्यान तो छोड़ो, ये लोग देख भी नहीं रहे। क्योंकि ज़ाबी अलोंसो एक एक मैच जीतने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी जॉब जो है वो कभी भी सैक हो सकता है। वो कहते हैं ना, वो एक एक पतली धागे से वो अभी मतलब जुड़ा हुआ है, वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी। अगर एक भी मैच हारे या एक दो मैच लगातार हारे ना, और मजे की बात पता है, मैड्रिड के पास इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी नहीं है। ज़ाबी अलोंसो सैक कर भी दिया उसको, अगर लाओगे किसको थोड़े टाइम के लिए, जो अंडर 21 के टीम्स है या फिर जो रिजर्व टीम के प्लेयर्स है, उनके कोचेज या उनके जो स्टाफ है, वो हमारी जो टीम है, जो फर्स्ट डिवीजन टीम है, जो ए ग्रेड टीम है हमारी, कोर्तुआ, रूडिगर वगैरह, वो सब, उन सबको संभालने के लिए वो लोग आ जाएंगे कुछ समय के लिए, कुछ चंद समय के लिए। लेकिन अगर तुम राउंड ऑफ 16 के पहले कुछ कर नहीं पाए, तुम एक नया मैनेजर नहीं लेकर आए, तो तुमने सैक करके खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार के ले ली, और ये सीज़न भी हम बिना ट्रॉफी के जाएंगे। मैं इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डाइसी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता रियल मैड्रिड ऐसा कुछ करेगी। देखो, क्योंकि मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ कि उन लोग के पास ज़ाबी अलोंसो से बेटर कोई ऑप्शन अभी है नहीं। अगर होगा तो भी उन लोग को वो जल्दी डिसीजन लेना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक उदास वाली बात ज़ाबी अलोंसो के लिए ये भी आती है कि उसने एनरिक जैसे प्लेयर को खेलने का मौका नहीं दिया। एनरिक अब ओलंपियाकोस ज्वाइन कर चुका है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे उसको मिनट्स मिलेंगे, और क्योंकि वो उसके जवानी के दिन यहाँ क्यों बिताएगा भाई, सच बात है, वो यहाँ उसकी जवानी के दिन यहाँ क्यों बिताएगा। वो स्टैंड्स में बैठा था वहाँ पे, मैंने एक पोस्ट देखा था कि वो दो दो लड़कियों के हाथ से स्ट्रॉबेरी खा रहा है। मज़े की बात है, चलो ठीक है, अब वो ओलंपियाक जाएगा, खेलेगा वहाँ पे, वो उसको मिनट्स मिले, वो परफॉर्म करेगा, एंड होपफुली हम एंड्रिक को आगे देख सकते हैं आके रियल मैड्रिड के अंदर। बट मैं आता हूँ मेन इम्पॉर्टेंट घोस्ट पे। यहाँ पे ये घोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कारण ये घोस्ट पे ना ऐसा एक है, लुइस एनरिके जो है पीएसजी, ये ऐसे काम ही पेरिस से फ्रेंच पीपल, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, इन लोग को क्रोजॉन और बोजॉन के अलावा कुछ समझता है वो। उन्होंने लुइस एनरिके को, वो लोग ने मतलब ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, क्योंकि लुइस एनरिके ने पीएसजी को सेक्स ट्रिपल जिता दिया है, 6 ट्रॉफीज जिता दी है। एंड मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ गाइस, बहुत बढ़िया स्टार्ट है, तुम स्टार्ट देखना जाके मार्सेल वगैरह उनके, बहुत बढ़िया स्टार्ट है। मतलब ऊपर ऊपर से मैं से देख रहा था, सच्ची मैं बता रहा हूँ, मेरी क्रश से बेटर दिख रहे थे वो लोग, सच्ची बता रहा हूँ, मेरी क्रश से ज़्यादा अच्छा उनके स्टैट्स थे पीएसजी के। भाई वो नूनो मेंडेस, हाकिमी, विटिनिया, रूबे और फाबियान रूइस, क्या स्टैट्स है भाई उनके, एक नंबर स्टैट्स। मतलब यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एक पूरी टीम वर्किंग एज अ यूनिट
इतना कलेक्टिवली कितना क्रेजी आउटपुट निकाल सकता है। पीएसजी ने लुइस एनरिके को एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने का सोचा है। मैं यहाँ पे हंसता इसके लिए क्योंकि अगर ये 5-6 मैच हार गए ना इनके फ्रेंच लीग में, भैया वो एनरिके को सैक करने पे आ जाएंगे ये लोग। और एनरिके को सैक कर दिया लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद, फिर तो भैया वो बदले में कतार ही मांग लेगा पूरा वो तो। मजाक से हटके मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, ठीक है, तुम उनको उसको ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो, तुम उसको एक अपनी तरफ से रिवॉर्ड देना चाहते हो कि थैंक यू तूने पीएसजी को 6 ट्रॉफीज जिताया एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट देखो, मैंने भी जहाँ न्यूज़ पढ़ी वो एक स्पेनिश न्यूज़ है। अब कहीं वहाँ पे फ्रेंच मेंशन होता या फिर कुछ पीएसजी का कोई भी डेजिग्नेशन लिखा होता वहाँ पे न्यूज़ पे, तो मैं समझ जाता कि हाँ भाई फ्रेंच न्यूज़ है, उनको पता है उनके देश के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन ये भाई कोई स्पेनिश न्यूज़ वाला बंदा है जो छाप रहा है ये सारी चीज़ें। और मतलब हो सकता है एनरिके स्पेनिश है तो वहाँ से उसने छापा, वैसा कनेक्शन में लगा रहा हूँ यहाँ पे। बट ऐसा कुछ डिटेल में वहाँ पे लिखा नहीं है कि ऐसा कुछ मिला है कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स हमारे सामने आए हैं, या फिर वो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कितने साल है, कितने वो लोग उसमें कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कुछ सामने आया नहीं है। लेकिन मैं यही चीज़ पे मेरा एक मज़ेदार पॉइंट यही बनता है यहाँ पे कि पीएसजी को उसको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट देना क्यों है एनरिके को। ऑफकोर्स उसने ट्रॉफी वॉफी जीता ही है, लेकिन मेजर सिचुएशन ये आता है यहाँ पे कि एनरिके अब क्लब का बहुत मेजर पार्ट बन जाएगा, नॉट इवन एट अ मैनेजर लेवल, बट वो एक मेजर डिसीजंस में भी इन्वॉल्व रहेगा क्योंकि वो एक परमानेंट मैनेजर बन चुका है पीएसजी के लिए। अब इस परमानेंट मैनेजरशिप मिलने के लिए उसकी जो टीम है, दे हैव अ बिग रोल इन दैट। उन्होंने बहुत अच्छा उसमें कंट्रीब्यूट किया है। उसके स्टार्ट, उसके टेक्निकल एनालिसिस और उसके मेन जो स्ट्रक्चरल प्ले है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन प्लेयरों ने सारी चीज़ों को कलेक्टिवली इनपुट डाल के वो आउटपुट निकल के दिया, ट्रॉफी वॉफी ला के दी है। लेकिन यहाँ पे मैं पीएसजी की तरफ भी देखता हूँ कि वो लोग भी उनके लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो लोग जब आएंगे यूएफए चैम्पियंस लीग में तो मुझे अभी से ही मतलब बोलते हैं ना 3-4 गुरु मंत्र और 4-5 श्लोक याद रखने पड़ेंगे। श्लोक मतलब बहुत अच्छे अच्छे श्लोक याद करूँगा। मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा ना ये मैड्रिड हार गई, उसको ऐसा श्लोक सुनाऊंगा ना मैं, हिंदी मराठी और इंग्लिश में, कि जो देखो, क्योंकि हम लोग के घर के अंदर ही मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके हैं करंटली। क्योंकि जिस टाइम पे मैं बार्सिलोना को क्रिटिसाइज़ करता था कि बार्सिलोना के प्रॉब्लम चल रहे थे 4 या 5 साल पहले, उनको मेसी को बेचना पड़ा, वो सारी चीज़ें, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। वही सेम टाइम पे अब ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे पास आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम लोग के ड्रेसिंग रूम में क्या कंडीशन है मुझे पता नहीं। हमारे पास बेंच वार्मर ज़्यादा है, और जो पिच पे खेल रहे हैं वो पिच पे खेलते खेलते गेम देख रहे हैं। क्योंकि गेम दो लोग देखते हैं, जो बाहर स्टैंड्स पे बैठते हैं जो होते हैं फैंस, बराबर, और दूसरे होते हैं जो अंदर खेल रहे होते हैं। बट विनीशियस जूनियर एक ऐसा प्लेयर है जो फील्ड के अंदर रहकर खेलते खेलते मैच देखता है। तो पता नहीं, अब एम्बापे के साथ भी वो टीम के मैक्सिमम गोल्स वही स्कोर कर रहा है, सबको पता है कौन गोल मारने वाला है, इनफैक्ट वो बच्चे को भी पता है कौन गोल मारने वाला है। इसकी वजह से अब ये प्रॉब्लमाटिक थोड़ा सा बन चुका है। मैड्रिड को इसके नए साल में कुछ तो सॉल्यूशन निकाल के लाना पड़ेगा, बिकॉज अभी क्रिसमस ब्रेक आएगा, प्लेयर्स वेकेशन पे जाएंगे उनके ऑफकोर्स। तो होपफुली आई रियली फील कि वो लोग एक सही डिसीजन लेकर आए हमारे क्लब के लिए, और हम लोग अगले साल से वी परफॉर्म एट अ पीक एक्चुअली।